कुल्ला कसाईबड़ा में AIMIM के कार्यकर्ता और समाज सेवक ने कसाईबड़ा में लोगों के लिए स्मार्ट आधार कार्ड बनाने का प्रोग्राम रखा। सिराज का कहना है कि कुल्ला कसाईबड़ा का विकास ही हमारा मकसद है और मैं यहाँ के सभी लोगों के लिए विकास का काम करूँगा और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करूँगा। हम अभी खड़े हैं मुंबई के कुर्ला कसाईवाड़ा में। यहाँ पे एक दरबार हर रोज लगता है। हजारों लोग इस दरबार में आते हैं एक नगर सेवक, इच्छुक नगर सेवक से मिलने के लिए और यहाँ के विकास कार्य को करने के लिए। हमारे साथ आज मौजूद है सिराज जी, जो AIMIM पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके वो काफ़ी चर्चा में हैं और उनके काम को लेके, उनके विकास को लेके सभी लोग उनको जानते हैं। आइए हम उनसे एक बात करते हैं, किस तरह उन्होंने लोगों के लिए काम किया है और किस तरह वो लोगों के लिए एक्टिविटी करते हैं। सिराज भाई, आपका CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास इतने लोग आते हैं हर रोज़ आपसे मदद लेने के लिए। आप इस बहुत बड़ा इलाका अगर कुर्ला का माना जाए तो ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला इलाका है, तो किस तरह आप इन लोग के लिए एक्टिविटी करते हैं? पहली बात तो हमारे जनाब प्रेसिडेंट, मुंबई प्रेसिडेंट साकिर साहब, वारिस पठान साहब ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप लोगों का डायरेक्ट काम करो, ना कि आप कुछ जो दूसरी चीज़ें उसमें ध्यान मत दो। सिर्फ लोगों को जो डायरेक्ट बेनिफिट होता है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ज्येष्ठ नागरिक है। अभी हम लोग ने स्मार्ट कार्ड का लगाए। पूरे बॉम्बे में मेरे ख्याल से स्मार्ट कार्ड का कैंप हमारा ही पहला है, जिसमें हम लोग ने 1000 का टारगेट किया है, लेकिन ये शायद बढ़ के हमारा 10,000 तक जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा सेटअप अभी आहिस्ते आहिस्ते मजबूत हो रहा है। अभी ये देखने के लिए इसके बाद हमारा आधार कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, लोगों की जो तकलीफ़ें है टॉयलेट बाथरूम की, वो सब सफाई का हमारा अभियान चालू होने वाला है। और उसके बाद एजुकेशन का हमारे बहुत से मसले हैं। इधर म्यूनसिपालिटी स्कूल में हमारी बंद हो चुकी है, उसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपकी इस इलाके में अगर देखा जाए तो शिवसेना के नगर सेवक है, सही है, और जो नगर सेवक है उनकी एक्टिविटी अगर देखा जाए, मैंने भी यहाँ पे काफ़ी इलाकों में लोगों के यहाँ पे विजिट किया है, लेकिन सफाई के मामले में अगर देखा जाए, गटर का काम देखा जाए, पानी का, तो यहाँ पे कोई काम इस तरह के नहीं दिख रहे। तो आप अगर पार्टी में हो और आने वाले दिनों में अगर आप नगर सेवक बनते हैं इस जगह से, तो आपकी कैसी एक्टिविटी होगी और क्या क्या होगी? हमारे कसाईवाड़े का मसला है कि यहाँ लोकल कैंडिडेट हम कोई जीतने नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर के लोग हैं यहाँ राज कर रहे हैं, और उनका मकसद ही यही कि कसाईवाड़े को बद से बदतर बनाते जाए। और आप देख लीजिए, गटर सीवरेज लाइन को आज सेंट्रल एजेंसी फंड देती है, नगर सेवक का भी कुछ योगदान नहीं रहता उसमें, सिर्फ फॉलोअप है, वो भी फॉलोअप नहीं होने देते, यहाँ तक कि फंड नहीं पास होने देते। आपको इतना बताओ, 100% बारिश का कोटा पूरा हो गया, सारे तालाब फुल हो गए, आज भी 30% हमारा एरिया ड्राई है, पानी नहीं आ रहा है। हमारा ईस्ट टुकड़े से लेके जायका बेकरी से लेके म्यूनसिपालिटी स्कूल तक प्रेशर नहीं है, उसमें पानी तक नहीं है। बोलो, इतना पानी गिरने के बाद ये पानी कहाँ लेके जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। सलम को, हमारे मोहल्ले को, कटरे, आप यकीन मानेंगे, जो भी नगर सेवक MLA है, कारपोरेटर है, 10% भी अपने फंड का नहीं लगाते, 10%। जबकि अगर पूरे तालुके में इनका अगर MLA है तो MLA के हिसाब से हर एरिया को बराबर हक देना चाहिए, ना कि एक अपने एरिया को कवर करना चाहिए, हमारे एरिया को छोड़ देना चाहिए। ये लोग हक नहीं देते हमारे एरिया को। उसी तरह नगर सेवक है हमारे, जो भी, वो एन इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, 1-2 साइट ले लेंगे, फंड करके दिखा के चले जाएंगे, उसके बाद फंड नहीं लगाते। गटरें हमारी इतनी ख़राब हो चुकी कि मत पूछो। उसकी पानी जो है ना, खारा पानी जो होता है एसिड वाला, उससे हमारे चालियों में, मोहल्लों में ना, बिल्डिंगों की फाउंडेशन में जा रही है, और वो बिल्डिंग डैमेज होने का डर है। और एक और साजिश कर रहे हैं हमारे मोहल्ले को उजाड़ने का। पूरे पहाड़ के एरिया को डेलिब्रेटेड लैंड स्लाइडिंग एरिया करा दिया है, ताकि बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचे। वहाँ बिल्डर स्वदेशी मिल के आगे हैं, वो लोग काम करने वाले हैं, तो उनको खाली करा के प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कि पूरी बिल्डिंग को, पूरे कसाईवाड़े के एरिया को डेलिब्रेटेड कर दिया जाए और उनको उजाड़ दिया जाए। अगर ये देखा जाए कि कसाईवाड़ा का जो डोंगर है, इस पे लाखों लोग रहते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट वहाँ पे आता है तो कितने लोग बेघर होंगे और उनको किस दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? वहाँ सारे गरीब रहते हैं, 5,500 घर सिर्फ डोंगर पे, और 1000 घर उसके दामन पे के नीचे बैठे बसे हुए, 6,500 घर, यानी कम से कम लाखों लोगों का नुकसान हो जाएगा। और उसी हाल से जब उधर होएगा तो डेलिब्रेटेड बिल्डिंग, यहाँ पे कम से कम 200 बिल्डिंगों को डेलिब्रेटेड का नोटिस दिए ले, और कोर्ट से उनका लाइट और पानी काटने का ऑर्डर लेके लाइट पानी काट रहे ले। क्या ये बिल्डिंगें जब बन रही थी तो इनको ये BMC को क्या दिख नहीं रहा था? उनके लिए कोई स्कीम नहीं है, उनको रिहेब नहीं करने का, उनको सिर्फ उजाड़ने का है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर महानगर पालिका के चुनाव में अगर आप आते हैं, आपके पार्टी से आप यहाँ पे अगर चुने जाते हैं, जीते जाते हैं, पब्लिक आपको अगर चुन के देती है, तो आप क्या टारगेट रखें, किस तरह लोगों की मदद करेंगे और क्या क्या काम कर सकते हैं? देखिए, अगर चुनाव में हमारी पार्टी डिसाइड करेगी कौन लड़ेगा, ठीक है, उससे पहले पार्टी प्रोटोकॉल के खिलाफ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हमारे जो भी आदमी आएंगे वो लोगों की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। जो भी गटर है, छोटी सी प्रॉब्लम है हमारे, लाइट, पानी, ड्रेनेज,
3 प्रॉब्लम छोटी है बेसिक, हम लोग को जीने के लिए। बस एक छोटा हॉस्पिटल वो चाहिए, हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरी गटरों को रीवाइड करेंगे, उसके प्लानिंग करेंगे। जो फॉरेन में सिस्टम चलता है, ड्रेनेज लाइन में एक मशीन लगती है जो कचड़े को काटती है, वो मशीन लगाने का हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। और वो लगेगा तो ये छोटी छोटी गलियों में वो कचड़ा जमा नहीं होएगा, और मशीन काट के वो बाहर फेंकेगी, और इंशाल्लाह हमारे इधर सफाई रहेगी। हमारे साथ कुछ और सहयोगी है जो एमआईएम पार्टी के हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए। आइए उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं, किस तरह इस इलाके में इनकी एक्टिविटी होती है और किस तरह ये लोग लोगों के घर घर पहुंच के काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान है। मैं आज 3 दिनों से इनकी खिदमत में लगा हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं अपना स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ सिराज भाई को ही आता है, जो इन्होंने इतना बड़ा कैंप लगा के यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ें आसान कर दी। आज हमको यहाँ वहाँ भागना पड़ता था, आज हम जा नहीं पा रहे। आज हमारा काम हमारे मोहल्ले में हो रहा है। हमारी माँ बहनें हमारे मोहल्ले में हर काम कर रही है। हम चाहते हैं हर काम हमारे मोहल्ले में होए। जैसे गटर की बात की सिराज भाई ने, पानी की बात की। ये आज 20 साल से यहाँ के पॉलिटिकल लोग इसको इशू बना के सिर्फ इलेक्शन के लिए खेलते हैं। इलेक्शन के टाइम इनका पानी रोका जाता है, इलेक्शन के टाइम इनको सब याद आता है गरीब। उससे पहले सब गरीब भाग जाते हैं और ये 4-4, 5-5 साल हो जाता है, आते नहीं हैं। जीतने के बाद भी नहीं आते, हारने के बाद भी नहीं आते। आप देखिए, आप 3 महीना रह गया है इलेक्शन को, आप सब आएंगे और सब अपना अपना दुख दरिया बताएंगे और पब्लिक को अपने तरफ घसीटेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले का कैंडिडेट सिराज भाई रेती वाले हैं, वो उनको टिकट मिलती है अगर एमआईएम पार्टी से, कि लोग उनका साथ दें और एक मोहल्ले का कैंडिडेट आए और मोहल्ले का कुछ भला हो। हर कोई चाहता है कि उनके इलाके का, उनके एरिया का विकास हो, लेकिन हमारे साथ कुछ और सहयोगी है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि उनके इस इलाके में, जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला इलाका माना जाता है, उस इलाके में किस तरह की एक्टिविटी होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? जब भी राजनीति का दौर आता है, यहाँ से राष्ट्रवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, जब से एमआईएम पार्टी ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र के अंदर, इस मुंबई के अंदर कदम रखे हैं, इन पार्टियों में खलबली मच चुकी है। क्योंकि क्या होता था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब से ऑप्शन पैदा हुआ कि नहीं, एमआईएम पार्टी ऐसी है कि जो हमारे मुसलमानों के हक़ के लिए बात करेगी। आज हिंदुस्तान के अंदर एक ही शख्स है जो मुसलमानों की हक़ की आवाज़ की लड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के हित के लिए बात कर रही है। और इस कुरैश नगर की बात आपको बता दूं, आज कई सालों से, 15 सालों से राष्ट्रवादी का राज है यहाँ पे, लेकिन आज तक कुछ विकास यहाँ पे हुआ नहीं। और एमआईएम के आने से ये हो गया है कि हम ये काम करेंगे, ये जो है बीजेपी से मिली हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे स्मार्ट कार्ड का काम चालू है, जो कि ऐसा आदमी बाहर बनाने जाता है तो 100 रुपया लगता है। लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि एमआईएम पार्टी जो है मुसलमानों के हित में काम करती है, लेकिन ये इतना बड़ी जनसंख्या वाली इलाका ये है, यहाँ पे हिंदू लोग भी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो क्या एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेगी या सभी के लोगों के लिए? एमआईएम पार्टी जो दलित, मुस्लिम, जो पिछड़े लोग हैं उनके साथ लड़े, जो भी हिंदुस्तान से जो भी परेशान है उनके साथ खड़ी है। अब इसको क्या किया गया है कि ये जो ये तुम्हारा राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस हो, इसको मुस्लिम पार्टी घोषित कर दी है, जो कि ये जय भीम का नारा भी है। दलित और मुस्लिम को साथ में लेके चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ भी अपना दलित भाइयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ भी, और हमारे साथ दौरे करके है, दलित भाई भी हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या है कि एक मुस्लिम पार्टी, इसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो इसको एक नाम दिया गया कि ये मुस्लिम पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो सबको लेकर साथ में चलना चाहते हैं और सब गरीबों की आवाज़ को उठाना चाहते हैं। ये इनका ये वो प्रोगंडा है। लेकिन आज ये हो रहा है कि इनको बोला जा रहा है कि ये पार्टी जो वोट काटने आई है, अगर वोट काटने आई होती पार्टी, एमपी में तो हम थे नहीं, एमआईएम एमपी में तो थी नहीं। और रहा सवाल आमदार का, तो आमदार के अंदर यहाँ से मिलिंदा कामले साहब जो है 14,000 वोट लिए और एमआईएम ने 27,000 वोट लिए। तो वोट काटने का काम किसने किया है? जो वोट ज़्यादा लेता है वोट काटता है, जो कम वोट लेता है। इस समय हम अगर मौजूद हैं तो हम सिर्फ विकास के कामों को लेके मौजूद हैं। कौन सी पार्टी ने क्या किया वो नहीं, हमारा एक ही मकसद है कि इस विभाग का विकास होना चाहिए और हम भी यही चाहते हैं कि आपका भी यही मकसद होना चाहिए कि इस इलाके का विकास होना चाहिए। हाँ, विकास तो जरूरी है, क्योंकि ये सबसे, मेरे हिसाब से कुर्ला ईस्ट हो गया चाहे कुर्ला वेस्ट हो गया, अगर हमारी पार्टी जीत के आती है तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? एमआईएम जीत के आएगी ना, तो सबसे पहले नगर सेवक की जो ऑफिस है इस कुरैश नगर में खुलेगी। आज जितने भी नगर सेवक जीत के आते हैं, चाहे वो चूनाभट्टी में जीत के आते हो चाहे नेहरू नगर में, तो हमारी माँ बहनों को जो है चूनाभट्टी जाना पड़ता है लेटर लेने के लिए, कभी नेहरू नगर जाना पड़ता है। लेकिन अगर एमआईएम जीत के आती है तो सबसे पहले नगर सेवक की जो ऑफिस रहेगी कुरैश नगर के अंदर, हमारी माँ बहनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी माँ बहनों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आ सकते हैं। रात को 12 बजे कैंडिडेट हमारे सिराज भाई है, इनके घर पे आज जा सकते हैं। जो भी XYZ जो अभी लोगों के जो रुझान नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ पे आए हुए, आप मदद लेने के लिए आए हैं और यहाँ पे आप लोकल आप रहते हैं, किस तरह आपको सहयोग मिलता है यहाँ से?
ऐसा देखा जाए तो सिराज भाई हमारे कैंडिडेट है, वो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आधार कार्ड का, स्मार्ट कार्ड वगैरह इनका कैंपेन है और आगे भी फ्यूचर में हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे कि वो आगे पब्लिक सेवा करे। और सबसे यहाँ बड़ा मसला है साफ़ सफाई, ड्रेनेज, और सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है हमारा ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, जिस आज 20-25 सालों से हम ये सेंटर वाला एरिया है जिसमें बिल्कुल प्रेशर नहीं है। हमने 20 सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस को जिता के कोई मतलब उसका कुछ यूज़ ही नहीं हुआ। उन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट लिए और अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे। हर कोई यही चाहता है। एमआई पार्टी से जो कैंडिडेट है, पार्टी ने अभी तक तो घोषणा नहीं की कि सिराज जी यहाँ के कैंडिडेट होंगे, लेकिन यहाँ के जो रहवासी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका यही मानना है कि सिराज भाई अगर यहाँ से नगर पालिका के लिए चुनाव लड़ते हैं तो हम उन्हें भारी मतों से विजयी बना सकते हैं। हमारे साथ कुछ और माताएं बहनें हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप? सिराज भाई रेती वाले है, वो अपने सफाई का ये है और पानी का मसला हल है। आप लोग पानी का मसला हल कीजिए और सिराज भाई बहुत ये जिम्मेदारी ले रहे हैं अच्छे से। उनको ये सब सफाई, सब गटर का, इसका पानी का मसला है और इनके अपने एरिया में रहना चाहिए। हर किसी का यही कहना है कि सिराज भाई जीत कर आएंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सिराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक पार्टी ने आपको घोषित नहीं किया है कि आप यहां के कैंडिडेट होंगे, लेकिन यहां के मैंने देखा कि काफ़ी लोग आपसे सहमत हैं कि पार्टी आपको टिकट देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, पार्टी हाईकमांड जो फैसला करेगी। मैं खादिम बन के मजलिस का काम कर रहा हूँ, मजलिस का एक वर्कर हूँ, वर्कर के हिसाब से कर रहा हूँ, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। और जो भी इश्यूज़ है, पानी, ड्रेनेज, हम लोग उसको फॉलोअप कर रहे हैं। कंसर्न अथॉरिटी से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे कर रहे हैं, मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पार्टी हाईकमान जब भी हमें बोलेगी मैदान में आने तो आएंगे। हर किसी का, सिराज भाई हो या हर किसी का यही कहना है कि एमआई पार्टी का यहाँ पे एक कैंडिडेट होना चाहिए और हम लोगों का देखभाल कर सके। कैमरामैन मोहन के साथ राज पांडे, सीए न्यूज़, मुंबई।